इतिहास के पन्नों से आज फिर हम आप सब लोगों के सामने एक नया इतिहास निकाल करके लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आखिर क्या खास आज हुआ था। आज की तारीख क्या है? सही जवाब। आज तारीख है 24 अगस्त। क्या है? और 24 अगस्त 1908 को आज के ही तारीख को जन्म हुआ था राजगुरु का। किसका? राजगुरु का जन्म आज के ही दिन, आज की ही तारीख को हुआ था। 1908 में राजगुरु का जन्म हुआ था। ये वही राजगुरु हैं जिन्होंने 1928 में सैंडर्स की हत्या की थी, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। राजगुरु को HSRA में यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद ने जोड़ा था ताकि ये देश के लिए संगठित होकर कुछ कार्य कर सके। आप जानते ही हैं कि HRA का गठन 1924 में हुआ था। 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने, जो बंदी जीवन के लेखक भी थे, उन्होंने 1924 में HRA की स्थापना की। लेकिन जब काकोरी डकैती होती है तो पूरे क्रांतिकारियों को लगभग HRA के फांसी दे दी जाती है, जिसमें अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, बहुत सारे क्रांतिकारी शामिल थे। इसके बाद HRA जो संगठन था वो कमजोर होने लगा, लेकिन फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रयासों से HSRA का निर्माण किया गया और ये संस्था HRA की तरह ही लगातार कार्य करती रही। 1928 में जब लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे और उन पर लाठी चार्ज हुआ और 1928 में ही लाला जी की मृत्यु हुई, तब उसका बदला लेने के लिए सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स को 1928 में ही गोली मार दी। 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त संसद में जाकर बम फेंकते हैं, तब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ लेता है। भगत सिंह को फांसी देने के लिए ही लाहौर कांड यानी लाहौर केस प्रारंभ किया गया और उसके बाद फिर इन पे मुकदमा चलने लगा। लगातार सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने या उनकी पूरी टीम ने मिलकर 67 दिन तक लगातार उपवास रखकर सरकार को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और फिर केस चला। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई। लाहौर जेल में इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। तीनों जब एक साथ खड़े थे फांसी के फंदे के सामने और उस समय इनसे पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश बताइए, तो इन तीनों ने कहा कि हमें एक दूसरे से गले मिलना है और उनके हाथ खोले गए, वो गले मिले और 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। लेकिन ये कदापि न समझिएगा कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के विचार मरे हैं, वो आज भी जीवित हैं, आप में, हम में, हमारी किताबों में। तो इतिहास के पन्ने ने आज एक बहुत बेहतरीन हस्ती को अपने अंदर छुपाए रखा था और मैंने आपके सामने उन्हें प्रस्तुत किया। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ और एक नए दिन। तब तक के लिए जय हिंद।